जतिन जी, मैं तंत्र काट के विषय में करने वाला हूँ। मुझे और कुछ कोई भी विषय में दूसरे विषय में लेके मत आइए। दूसरे विषय में कोई भी मैं बात नहीं करूँगा। जब फ्री रहूँगा तभी बात करूँगा। मैं देखने का काम नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। बस देखिए, जो तंत्र काट वाले हैं वो, गुरु दीक्षा वाले हैं वो, पैकेज लेने वाले लोग हैं वो, ठीक है, यही लोग आएंगे, यही लोगों का मैं कार्य करूँगा। मैं दूसरा कुछ भी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, टाइम दूसरी जगह पे चला जाता है और मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा जब समय कहीं मतलब गलत जगह पे समय मेरा इन्वेस्ट हो जाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि समय पैसों से ज़्यादा कीमती है, याद रखना। और मेरा समय तो बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि मैं समय की वैल्यू करता हूँ, कद्र करता हूँ। मुझे पता है कि ये समय मतलब समय मांगने से भी नहीं मिलता है, याद रखना। आजकल लोगों के पास समय मांगिएगा तो, जो बड़े लोग हैं उनके पास जब समय मांगिएगा तो आपको आपको समय देंगे क्या? नहीं देंगे। मुकेश अंबानी के पास या फिर नरेंद्र मोदी के पास आप समय मांगिए तो उनको बोलिए एक कॉल करना है, बात करना है, 1 घंटे बात करना है, मुझे आपसे प्रेम से बातचीत करना है, या फिर कह सकते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन करना है। तो करेंगे क्या? बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर कोई समय दे रहा है ना, तो उसके लिए आप लोगों को उसका कद्र करना होगा। और मैं समय निकाल के मैं तंत्र काट अभी कर रहा हूँ, तो इस समय में जो जो मैं कर्म करूँगा वही कर्म करूँगा, याद रखना, और कुछ कर्म नहीं करूँगा। जतिन जी, मैं बुला लूँगा, विश्वास रखिए, बुला लूँगा, भरोसा रखिए, बुला लूँगा। पेशेंस रखिए, मेरे पास पेशेंस है, याद रखिए। और आप लोगों को पेशेंस रखना भी मैं सिखा दूँगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, याद रखिए। पेशेंस के बिना जीवन अधूरा है और जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ओरिजिनल सक्सेस तो कदापि प्राप्त नहीं होगा, याद रखना। पेशेंस के बिना, पेशेंस होगा तभी ओरिजिनल सक्सेस प्राप्त होगा। पैसे नहीं है ना, तो पैसे पहले बना लीजिए भैया। फ्री वाले अभी मैं नहीं बुला रहा हूँ। और जो लोगों को मैंने फ्री में साधना के लिए बोला है, तो वो लोग भी प्रिपरेशन कर दीजिए। महीने का जो 25,000 रुपीज़ मैंने बोला है, वो 25,000 रुपया जमा करना चालू कर दीजिए। तो उनको फ्री में धन वर्षा की साधना में करा दूंगा, डायरेक्ट धन वर्षा की साधना कराऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट। यकीन कीजिए, डायरेक्ट वो सक्सेस हो जाएगा। और मेरे सानिध्य में रखूँगा भैया, मेरे सानिध्य में रखूँगा, 108 दिन रखूँगा, शांति से प्रॉपर तरीके से कराऊँगा, ठीक है। और मेरा मायों का विद्या है, यकीन कीजिए हो जाएगा। जो मैं विद्या दूंगा, जो मंत्र दूंगा, जो विधान दूंगा, जो प्रोसेस बताऊंगा, वो सब ओरिजिनल बताऊंगा, डुप्लीकेट नहीं बताऊंगा, याद रखना। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें मुझे मेरे पास लेके नहीं जाना है, जीते जी सब लोगों को बांट देना है। क्योंकि ये जो सनातन धर्म की जो ये तंत्र विद्या है, इसको मुझे आगे लेके जाना है, ठीक है। जो लोग आप लोग नहीं जानते हो, तो आप लोगों के तक पहुंचाना है मुझे। लेकिन इसको कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए थोड़ा तो मतलब एक प्रिपरेशन बनाना पड़ेगा ना, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा ना। एक प्रोसेस के लिए ये मतलब अर्थ की ज़रूरत पड़ता है ना, पैसे की ज़रूरत पड़ता है। जैसे खाना पीने का खर्चा, दूसरे भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो कहाँ से लाऊंगा, मुझे बोलिए। और जो धन, जो शक्ति लाके देता है, वो धन में नहीं यूज़ कर सकता, आश्रम में, मंदिर में नहीं यूज़ कर सकता। अभी मैंने मूर्तियाँ बुक करी है, पता है आपको। वो मूर्ति के लिए भी जिन जिन लोगों को डोनेशन देना हो, तो वो मुझे दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाली मूर्ति बनाई है, 5-5 6-6 फीट की मूर्ति बनाई है, पत्थर की मूर्ति है, बहुत ही पावरफुल। अंबाजी पे जाके मैंने मूर्ति बुक किया हुआ है। तो जो लोगों को अगर अनुदान देना हो मूर्ति के अंदर, तो वो मुझे बताना, ठीक है। उसमें भी मुझे पैसे की नीड है। तकरीबन तकरीबन 5-6 लाख रुपीज़ की मैंने मूर्ति बुक की हुई है। उसमें भी जो लोग अगर हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिएगा। बाकी माँ के ऊपर छोड़ा है मैंने, माँ अभी आप ही करा दीजिए, वो तो करा देंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। बिज़नेस के लिए भी आपको जो भी तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, घर में बिज़नेस नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई पैसे दिए हुए पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके लिए एक धूमावती का प्रयोग होता है। माँ धूमावती का एक मंत्र होता है, वो धूमावती का मंत्र से जब मतलब वो विधान किया जाता है, तो सामने वाले का जो भी मतलब होता है, वो उसको प्रॉब्लम होता है, और माँ धूमावती स्वयं जाके उसको मारती है माता, और उसके बाद उसका दिमाग घुमाती है और वो खुद पैसा आपको दे देगा, ठीक है। वो निश्चिंत रहिए। तो जो आपके पैसे अगर मार्केट में फंसे हैं, वो कोई नहीं दे रहा है, तो आप धूमावती माँ का एक मैं आपको विधान दूंगा, वो विधान आपको करना है,
ठीक है, याद रखना। हाँ ठीक है, 25K सेव करना चालू करो, क्योंकि अगर फ्री में सब कुछ दे दिया ना तो कुछ वैल्यू नहीं होगा आपको, याद रखना। फ्री में अगर मैं सोने की खान भी दे दूँ ना तो भी आपको वैल्यू नहीं होगा। इसलिए ये एक समय शुल्क है, ऐसा समझ सकते हो आप। याद रखना, मैं अपना कीमती समय दूंगा आपको 1 महीने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत सारा गुप्त ज्ञान दूंगा। आपको आइडिया नहीं है कि आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। 25,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत मतलब आपकी प्रगति के लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आपने कितना पैसा डाल दिया बचपन से लेके अभी तक, और वो पैसा गिनोगे ना तो 1 करोड़ से ऊपर होगा, याद रखना। और इतना कुछ डालने के बावजूद भी लास्ट में वो पढ़ाई का 1% भी आपको काम नहीं आता है, तो ज़रा सोचा है आपने क्या आपके साथ हो क्या रहा है? साला पूरे बचपन से लेके अभी तक का जितना पढ़ाई किया, स्कूलों में फ़ीस दिया, ट्यूशन में फ़ीस दिया, आने जाने का ट्रैवलिंग खर्चा किया, ये पूनम जी है ना, आने जाने का ट्रैवलिंग खर्चा किया, इतना कुछ करने के बाद भी बड़े होके मजदूरी करना पड़ता है, बड़े होके कुछ गलत मतलब दूसरा ही काम, दूसरा ही फील्ड में जाना पड़ता है। तो मतलब क्या है पढ़ाई लिखाई करना, मुझे बोलो। कोई मतलब ही नहीं बनता ना।